हेलो फ्रेंड, आज है 2 अगस्त 2024 और आज हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। अभी पेरिस ओलंपिक गेम्स न्यूज़ में हैं। जैसे आज इंडिया ने हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। मनु भाकर जी जिन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं और मनोज मित्तल जी सिडबी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन एन ओलंपिक्स। तो ये हैं मनु भाकर। मनु भाकर जी ने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक उन्होंने मिक्स्ड में जीता है और एक सिंगल में जीता है। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में जीता है, राइफल शूटिंग में। अच्छा, ये जो पीवी सिंधु, इन्होंने भी 2 जीते हैं, लेकिन उन्होंने 2 अलग अलग संस्करण में जीते हैं। करडम मल्लेश्वरी ये पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक जीता था। साइना नेहवाल जी ने भी जीता। ये साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। देखो, ये जो इन्होंने मिक्स्ड में जीता था, ये सरबजोत सिंह के साथ जीता था। इंडिया गॉट सेकंड मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024 और शूटर्स मनु भाकर एंड सरबजोत हैव वन ब्रॉन्ज इन 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। तो ये मनु भाकर, ये सरबजोत जी। और देखो, इन्होंने क्या है, इन दोनों ने मिलके कोरिया टीम को 16-10 से हराया था। मनु भाकर ने 10 मीटर वुमेन्स पिस्टल इवेंट में 28 जुलाई को एक ब्रॉन्ज सिंगल इवेंट में भी जीता था। अच्छा, सी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन पेरिस इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में इससे पहले एक इंग्लिश के एथलीट हैं नॉर्मन प्रिचर्ड, इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक गेम में। और अभी ये भारत की तरफ से ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने जीता है। अभी चलते हैं। अच्छा, पेरिस ओलंपिक के बारे में और देखें तो ये 33वां संस्करण है समर ओलंपिक गेम्स का, जो 26 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। 26 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और 21 अगस्त तक चलेगा पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, जहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में इसमें क्या 4 नए गेम भी ऐड हुए हैं। 4 नए गेम हैं, जैसे ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। और जो मोटो है, इसका मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। और शुभंकर जो मैस्कट है, ये है ओलंपिक फ्रीज। पेरिस ओलंपिक जो 2024 है, इसका मैस्कट है ओलंपिक फ्रीज, ये वाला। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस मदुरो हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी चुनाव हुआ था दक्षिण अफ्रीका के एक देश में। तो ये जो निकोलस मदुरो हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला आपका दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में एक देश है वेनेजुएला, उसके राष्ट्रपति बने निकोलस मदुरो। देखो, निकोलस मदुरो ऑन जुलाई 28 निकोलस मदुरो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। 51% वोट इनको मिले थे। अच्छा, अगर वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला आपका यहाँ लाई करता है, ये आपका कैरेबियन कंट्रीज है। कैरेबियन कंट्रीज के साथ में ये साउथ अमेरिका में बिल्कुल नॉर्थ टिप पर है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है कराकास है और जो मुद्रा है वो वेनेजुएलियन बॉलीवर है। ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लाई करता है और ये पेट्रोल के लिए बहुत फेमस है। ओपेक कंट्रीज का वो है मेंबर। इसमें एक है लेक माराकाइबो, ये लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका है, ये वेनेजुएला में स्थित है। और संसार का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है एंजिल भी इसी में लाई करता है, वेनेजुएला में भी, जो 979 मीटर ऊंचा है। एंजिल वाटरफॉल भी वेनेजुएला कंट्री में ही लाई करता है और लेक मराकाइबो भी इसी में। जो वेनेजुएला, ये पेट्रोल पर आधारित इसकी वो है अर्थव्यवस्था। द कंट्री इज रिच इन पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड इज आल्सो ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का मेंबर भी है वेनेजुएला और इसकी जो अर्थव्यवस्था है मेनली पेट्रोल पर निर्भर करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली कौन सबसे यंग और तेज धाविका हैं? ये आपकी जिया राय हैं। जिया राय जो जस्ट मात्र 16 साल की हैं। इन्होंने मतलब क्या इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था अभी 28 जुलाई 29 जुलाई को। 28 को स्टार्ट किया, 29 को। देखो, जिया राय ये 16 साल की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं। ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर है इन दी वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल।
अच्छा, सी स्टार्टेड हर 34 किलोमीटर स्विम फ्रॉम एबॉट्स क्लिफ इन इंग्लैंड ऑन 28 जुलाई 2024 एंड रीच्ड पॉइंट ला कोट डूने इन फ्रांस ऑन 29 जुलाई। देखो ये GRI हैं, GRI ने इस डिस्टेंस को 17 घंटे 25 मिनट में तय किया और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। GRI के पास पहले से भी एक रिकॉर्ड है, ये यंगेस्ट फास्टेस्ट स्विमर हैं टू क्रॉस पाक स्ट्रेट दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। भारत के जो तमिलनाडु वाले कोस्ट को श्रीलंका से जो सेपरेट करती है पाक स्ट्रेट, उसको भी इन्होंने क्रॉस किया था। अच्छा, सी हैज सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कवरिंग a distance of 29 किलोमीटर इन तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोडी इन इंडिया इन 13 आवर 10 मिनट। 13 घंटे 10 मिनट में इन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया था। पाक स्ट्रेट जो यहाँ लाई करती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट ऐसी जल संधि है, ऐसा जल का हिस्सा है जो दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो ये वाटर बॉडीज को जोड़ेगा इधर से आपका बंगाल की खाड़ी और ये नीचे अरेबियन सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में अगर ये हम देखें इंग्लिश चैनल के बारे में देखें, ये जो इंग्लिश चैनल है ये आपका यूके और फ्रांस को अलग करता है। इंग्लिश चैनल इज ए नैरो पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन दैट सेपरेट द साउथर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। अच्छा, और इम्पोर्टेंट फैक्ट यदि बात करें, जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मेहर सेन। मेहर सेन वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1958। पहले भारतीय पुरुषों में हैं मेहर सेन और महिलाओं में हैं आरती साहा। ये आरती साहा हैं। आरती साहा वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल ऑन 29 सितंबर 1959। 29 सितंबर 1959 को आरती साहा जो पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। मेंस क्रिकेट जो एशिया कप है 2025 वाला, वो कहाँ आयोजित होगा? ये आपका इंडिया में आयोजित होगा। ये हर 2 साल बाद आयोजित होता है और उसको ACC कंडक्ट कराता है। देखो, मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 विल बी हेल्ड इन इंडिया इन T20 फॉर्मेट, और उसके बाद फिर होगा 2027 का जो ODI फॉर्मेट वाला है वो बांग्लादेश में होगा। The men's cricket Asia Cup is organized every 2 years. The Asia Cup is organized by Asian Cricket Council. India is also hosting the men's Asia Cup for the second time. अच्छा, इसके 27 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के नए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने? ये मनोज मित्तल जी बने हैं। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। देखो, मनोज मित्तल हैज टेकन द चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और मित्तल हैज टेकन ओवर एज CMD ऑफ सिडबी रिप्लेसिंग S रमन। पहले S रमन थे, उसके बाद अब ये मनोज मित्तल जी बने। जैसे सिडबी की बात करें, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट मोर देन 119 पीपल हैव डाइड ड्यू टू लैंडस्लाइड। अभी ये लैंडस्लाइड आई थी केरला में, केरला के वायनाड जिले में, तो यहाँ 119 से ज़्यादा लोग मर गए। इसका B ऑप्शन करेक्ट है। देखो, लैंडस्लाइड अकर्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू हैवी रेन्स इन वायनाड केरला। हाउसेज, ब्रिज, रोड्स एंड व्हीकल्स वर आल्सो वाश्ड अवे इन मुंदुकुली। और केरला के बारे में यदि बात करें, केरला ने एक ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया था, ये प्रतिरोधक दवाओं के मिसयूज को रोकने के लिए। और केरला का कहता है केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर, और इसने अपना OTT भी स्टार्ट किया है। और केरला सबसे साक्षर राज्य भी है इंडिया का। एक क्वेश्चन है कि रोहन बोपन्ना वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु रिटायर्ड रिसेंटली। रोहन बोपन्ना जिन्होंने अभी 44 साल की उम्र में संन्यास लिया है खेलने से, ये किस खेल से संबंधित थे? ये टेनिस से संबंधित थे। ये मिक्स्ड और डबल से ज़्यादा खेलते थे। देखो, इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। द 44-year-old बोपन्ना हैज बीन प्लेइंग फॉर इंडिया सिंस फॉर 22 years एंड ही मेड हिज डेब्यूट फॉर द कंट्री इन 2002 में इनका पदार्पण हुआ था। इन्होंने फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल ये 2017 में जीता था और ऑस्ट्रेलिया ओपन का मेंस डबल 2024 में जीता। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि हु हैज़ लॉन्च द आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर है।
देखो, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड ideas for life to invite ideas related to products and services. The initiative aims to encourage contribution to the global mission life, promote environmental sustainability and sustainable growth, sustainable development. तो ये धर्मेंद्र यादव जी हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये था आज की करंट अफेयर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।